अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ये है स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक डेसिमल नंबर का। तो मैंने यहाँ पे एक डेसिमल नंबर ले लिया है 1.69। इसका हमने मालूम करना है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हमने इसके डेसिमल को ख़त्म करना है और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब ये नंबर है 1.69। अब इसका डेसिमल कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पे 169 लिखेंगे डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन में, बटे में आ जाएगा। पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद जितने भी यहाँ पे नंबर हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 और 1 2 नंबर हैं तो यहाँ पे 2 जीरो। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर होते तो हम यहाँ पे 3 जीरो लगाते। तो इस तरह हमने इस नंबर का पॉइंट खत्म कर दिया, ये डेसिमल खत्म कर दिया। तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो हम इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का भी और इस नीचे वाली वैल्यू का भी। वैसे तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले सकते हैं कैलकुलेटर पे इजीली, बट हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो यहाँ पे हम अब 169 के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। अब 169 के और इसी तरह यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे 100 के। तो पहले हम बनाते हैं 169 के प्राइम फैक्टर्स। तो 169 को हम कर सकते हैं 13 के टेबल में। 13 ज़ार 169 और 13 1 ज़ार 13, क्योंकि और किसी भी टेबल पे ये वैल्यू नहीं जाती। तो ये इसके दो फैक्टर्स बन गए जिसको हम यहाँ पे अब इसके स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे, 13 मल्टीप्लाई 13। और अब इसी तरह अब बना लेंगे 100 के प्राइम फैक्टर्स, उनको यहाँ पे स्क्वायर रूट में लिख देंगे। तो 2 के टेबल में हम कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, 0 2 4 6 8 इस तरह के डिजिट हो, यानी कि इवन नंबर हो, तो 2 के टेबल में ही हम करते हैं। 2 5 ज़ार 10 और यहाँ पे आ जाएगा 0। अगेन 2 के टेबल में कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, बट यहाँ तो 5 था, एक बचा, यहाँ आया 10 बन गया, 2 5 ज़ार 10। अब 25 5 के टेबल में ही आता है, तो 5 5 ज़ार 25 और फिर 5 1 ज़ार 5। तो ये इसके अब प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं जिनको यहाँ पे अब इसके स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 13 दो दफ़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। अब इसी तरह यहाँ पे इन वैल्यूज़ को लिखेंगे, 2 दो दफ़ा है तो 2 का स्क्वायर, और 5 भी दो दफ़ा है तो इस वजह से इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। और हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, उससे ये 2 कैंसल आउट, ये वाला भी और ये वाला भी, तो बाकी वैल्यू रह जाएगी 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो ये इसका आंसर आ गया है 13/10। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो आपने याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन डेसिमल में था, पॉइंट में था, तो आंसर भी पॉइंट में होना चाहिए। सोल्व करने के लिए हमने पहले फ्रैक्शन को ख़त्म किया, अब इसका आंसर हम अगेन पॉइंट में ही निकाल के लिखेंगे यहाँ पे। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम अंदर रखेंगे और नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। तो 10 1 ज़ार 10 कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 0 और 1 में से 1 0, किसी भी नंबर से पहले 0 नहीं लिखते। अब यहाँ पे 3 तो 10 से छोटा है, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो 10 3 ज़ार 30 हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है और इसका जो पॉइंट में आंसर है ये आ गया है 1.3। ये इसका आंसर होगा। तो इट मीन्स 1.69 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या है, 1.3 है।